नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर बताना चाहेंगे। ग्रेटर कैलाश मर्डर केस में क्या उपलब्धि बताना चाहेंगे। जम्मू के 3 लोकेशन पर इस समय रेड चल रही है और बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ इस समय जो सामने दृश्य आप देख रहे हैं इस समय हम बताना चाहेंगे आपको छन्नी में है, यानी कि 3 लोकेशन पर बताना चाहेंगे आपको, जिसमें गंगयाल की बात करें, छन्नी की बात करें और कालूचक की बात करें। 3 लोकेशन पर जो कि एसोसिएट हैं, जो रविंदर गुप्ता अलियास गोला शाह के जो एसोसिएट उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। बताना चाहेंगे इस समय जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये शेख महमूद जो मोदी हैं उनके घर पर इस समय छन्नी में जो रेड पड़ रही है और पुरुषोत्तम सिंह और उनके एसोसिएट जो है गोला शाह के उनके घरों पर जो इस समय रेड की जा रही है। और इस समय जो हमारे पास सूत्र जो बता रहे हैं इस समय कि जिस तरह से आप जानते हैं कि यानी कि अवतार केस था ग्रेटर कैलाश को लेकर, परिवार ने कुछ नाम लिए थे, उसी के आधार पर जो यानी कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और रेड भी की जा रही है। और इस समय हम उसी लोकेशन पर हैं और कई नाम यहाँ पर सामने आए थे। और इस समय अंदर जो है पुलिस जो एक सिट इसी केस को लेकर, अवतार सिंह मर्डर केस को लेकर, जिस तरह से ज़मीनी विवाद के चलते अवतार सिंह जी की जान चली गई थी, उसी के चलते एक सिट का गठन किया गया था पुलिस के आलाधिकारी के चलते, जिसके नेतृत्व कर रहे थे SDPO साउथ जो है कार्तिक श्रोत्रिया और SP साउथ जो यानी अजय शर्मा जी के नेतृत्व में, और एक टीम का गठन किया गया। उसी टीम के आधार पर आप देख रहे हैं इस समय जो कि जम्मू के आज जो भी बड़ी खबर है, पहले आपने कुछ दिन पहले हमने बताया कि गोला शाह के घर पर किस तरह से ग्रेटर कैलाश में रेड की गई थी उस टीम की सिट की टीम के द्वारा और ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के अनुसार। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि सिट की टीम के साथ साथ ऑफिशियल जो थे रेवेन्यू विभाग के वो भी मौजूद थे। और आप आज की अगर बात करें अभी की बड़ी खबर जो आ रही है, जो गोला शाह के एसोसिएट्स हैं उनके 3 यानी लोकेशन पर आज जो कि समय जो रेड चल रही है, समय के दृश्य हम आपको उसी जगह से बता रहे हैं। यानी छन्नी की बात करें, गंगयाल की बात करें और साथ ही साथ बात करें कि बिश्ना की 3 लोकेशन पर इस समय जो रेड चल रही है। और ये परिवार का यानी परिवार ने जिन जिन के लोगों के नाम लिए थे, क्योंकि इस केस की अगर बात करें, इस केस में जो अवतार सिंह मर्डर केस की बात करें तो यहाँ पर कई यानी कि परिवार वालों ने आरोप लगाए थे और उन लोगों के नाम लिए थे और कई जो की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे, रेवेन्यू विभाग के ऑफिशियल पर सवाल उठे थे, किस तरह से लोगों की जमीनों को जमीनों को अवैध करके दूसरों के नाम पर ट्रांसफर किया जाता था और एक लैंड माफिया के साथ नाम जुड़ रहा था कि लैंड माफिया पूरी तरह से हावी हैं। उसी के चलते परिवार वालों ने, और इस समय हम उसी घर में जो नाम परिवार ने लिए थे, जिसमें जो कि रिटायर्ड SSP थे, जो शेख मोहम्मद मोदी उनका नाम भी था, उसी के उनके घर के बाहर इस समय अंदर जो है ऑफिशियल्स गए हुए हैं। जो सिट की टीम है वो भी गई हो पूरी तरह से खंगाला। जब कुछ दिन पहले की, अगर 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात करें तो संडे की बात करें तो गोला शाह के घर पर भी ग्रेटर कैलाश में रेड इसी तरह से चली थी और डॉक्यूमेंट दस्तावेज को खंगाला गया था पूरी तरह से। वहाँ पर रेवेन्यू ऑफिशियल्स और सिट जो टीम थी वो गठन की गई थी, वो भी अंदर उन्होंने खंगाले थे। कुछ चीज़ें ऐसी मिली है पर उसका भी खुलासा नहीं हुआ। जो भी अब अपडेट होंगे आपके समक्ष जरूर लाएंगे, क्योंकि जांच का विषय होगा। पूरी बारीकी के साथ जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे तो बड़ी ही माइन्यूटली तरीके ने हर छोटी छोटी चीज पर पुलिस ने अपनी नजर बनाई है और पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। और वहीं पर रेवेन्यू विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। उसी के चलते आप देख रहे हैं इस समय की जो बड़ी खबर जो आ रही है, जम्मू की 3 लोकेशन पर जो कि गोला शाह, रविंदर गुप्ता अलियास गोला शाह के एसोसिएट थे, जिनमें शेख मोहम्मद जो रिटायर्ड SSP हैं, अगर बात करें पुरुषोत्तम सिंह की और बात करें यानी उनके जो एसोसिएट हैं गोला शाह के, उनके घरों पर इस समय रेड चल रही है। पूरी तरह से खंगाला जाएगा, ये जांच का विषय रहेगा, क्योंकि ये परिवार के माध्यम से ये सवाल उठा था कि ये लोग इससे संलिप्ति है। तो उसी के चलते पुलिस ने कहीं ना कहीं अपने कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठे थे उनसे यानी उन पर ये कहेंगे कि जनता का विश्वास बना रहे, तो पुलिस ने इसमें काफ़ी सतर्कता बरती है। और उसी के चलते उन्होंने लगातार इस केस को बड़ी बारीकी से देखा ताकि आने वाले समय में कोई और अवतार सिंह जी की तरह किसी की जान ना चले जाए ज़मीनी विवादों को लेकर। उसी के चलते हमारे रेवेन्यू विभाग भी कहीं ना कहीं हरकत में आया। उस ज़मीन पर डिमार्केशन हुई, रेवेन्यू विभाग उस ज़मीन पर पहुंचा जिस विवाद के चलते अवतार सिंह की जान गई थी। और वहीं पर जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे तो पर वही ना पुलिस के आला अधिकारियों ने इसमें इंटरवीन किया, एक सिट का गठन किया, जिसके माध्यम से ये पूरा केस को अब जांच जो इस सिट के माध्यम से की जा रही है, हर पहलू को देखा जा रहा है, हर चीज को, हर डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है, एसोसिएट्स को देखा जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर ये कहेंगे कि पुलिस ने एक बेहतर यानी कि अपनी कार्य प्रणाली को दर्शाते हुए इस केस में इंटरवीन दिया और बड़े आला अधिकारियों ने भी इस केस को बड़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल उठे थे पुलिस की कार्य प्रणाली पर और कुछ ऑफिसर पर आपने देखा गाज भी गिरी थी। अगर बात करें ग्रेटर कैलाश के SHO उन पर उन्हें सस्पेंड किया गया था, SHO गंगयाल है, उन्हें फिलहाल लाइन
नजर किया गया था और लगातार आपने देखा था परिवार का गुस्सा था कि कहीं ना कहीं पुलिस की मौजूदगी में ऐसा, पर वहीं पर पुलिस के आला अधिकारियों ने इस केस को गंभीरता से लिया और साफ तौर पर अधिकारी आपने देखा जब रोड बंद किया था, डीआईजी सुनील गुप्ता एसएसपी जम्मू पहुंचे थे और डीजीपी आर स्वयं तक की बात पहुंची, इवन कि एलएलजी महोदय तक की बात पहुंची तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई इस तरह की जम्मू में चीजें कर रहा है, यानी लैंड माफिया अगर आम जनता पर हावी हो रहा है, जिसके चलते लोगों की अगर जान जा रही है या लोगों को खतरा है, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब हर एक के बारे में छापेमारी की जाएगी जो कहीं ना कहीं अवैध को अपने कब्जे में करते हैं, एक को कभी दूसरे को तीसरे को बेचते हैं, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करके गई हैं। अवतार सिंह जी की मौत ने यानी उनकी जान तो गई पर कई सवाल खड़े कर गई और कई चेहरों को बेनकाब करी, कई पन्ने ऐसे खुले हैं। शायद अगर अवतार सिंह जी की आज कुर्बानी ना होती या उनकी जान ना जाती तो ये चीजें सामने नहीं आती। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अफसोस का एक दुख की घड़ी थी उस परिवार के लिए जिस परिवार के वो सदस्य थे। अवतार सिंह जी एनआरआई थे और अपने परिवार से मिलने इंडिया में आए थे और उनका अपना परिवार जो फैमिली थी, उनकी पत्नी उनके बच्चे वो वहीं पे था, न्यूजीलैंड में थे, पर उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि जिंदगी इतनी जल्दी उनका साथ छोड़ जाएगी। कहीं ना कहीं ये पूरी उम्र का गम है उस परिवार के लिए, उस पत्नी के लिए, उस बच्चों के लिए, उस माता पिता के लिए। पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि इस तरह की चीजें इन फ्यूचर ना हो। पुलिस ने अपना काम तेजी से किया है, पुलिस ने इसमें इंटरवेन किया, हमारे आला अधिकारियों ने, एसपी सोत की बात करें, जीपीओ सोत की बात करें तो हर पहलू को बड़ी ही बारीकी से खंगाला जा रहा है हर चीज को, क्योंकि टीम का गठन किया गया। उसी के आधार पर आपने देखा एसपी साउथ ने भी उस दिन कहा था कि ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के अनुसार सीट का जो गठन किया गया था उसी के माध्यम से अब जगह जगह छापेमारी की जा रही, रेड की जा रही है कि कोई ऐसी अगर चीजें मिले उन्हें कब्जे में लिया जाएगा और उसके बाद इसका खुलासा होगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि ग्रेटर कैलाश केस के चलते अब पुलिस ने लगातार इस केस पर बारीकी से नजर रखी है, पहलों को खंगाले जा रहे, जगह जगह रेड भी हो रही है और रेवेन्यू ऑफिशियल भी अब कहीं ना कहीं हरकत में आए। तो ये बड़ा सवाल रेवेन्यू ऑफिशियल पर था कि अगर पहले ही इस तरह की लोग जब आपके पास शिकायतें लेकर आते उनका निपटारा किया होता तो अवतार सिंह जी की जान नहीं जाती। गलतियों से सीख लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी कई गलतियों की वजह से कई लोगों की जानें चली जाती है, उनकी जान पर बनाती है, पर इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये ना हो कि ये मुहिम यही रुक जाए। अगर कोई भी किसी की अवैध जमीन को कब्जा करता है या इस तरह के अपना रुबाब दिखाकर, अपना रोब दिखाकर या अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर करता तो उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, या जिस तरह से एलजी महोदय ने आश्वासन दिया था इस केस को बड़ी बारीकी से देखा जाएगा। उसी के चलते अभी तक की बड़ी खबर जो हम आप बता रहे हैं कि पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल के द्वारा जो सीट का गठन किया गया था, जम्मू के 3 लोकेशनों पर इस समय रेड चल रही है और इस समय छन्नी की बात करें, गंग्याल की बात करें या फिर बात करें बिश्नाह की, इन तीनों लोकेशनों पर जो रेड चल रही है और पूरी तरह से दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। क्या क्या चीजें सामने आएंगी या कोई संदिग्ध चीजें आएंगी या कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट दस्तावेज आएंगे उन्हें भी कब्जे में लिया जाएगा और उसके बाद की जो जानकारी होगी वो जो भी हमारे समक्ष आएगी हम आपके सामने जरूर लाएंगे। पहले फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि हर बार हम ये भी नहीं कहेंगे कि कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनसे कोताही हो जाती है और पूरा डिपार्टमेंट जो है सवालिया निशान के घेरे में आ जाता है। हम ये भी नहीं कि हमारी पुलिस काम नहीं, हमारी जम्मू पुलिस अच्छा काम, जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, पर कुछ लोगों की गलती की वजह से कहीं ना कहीं पूरी पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है। पर वहीं पर अगर भैया आला अधिकारियों ने इस केस में इंटरव्यू किया और जिस तरह से आपने देखा गंभीरता दिखाई है और लगातार आप देख रहे हैं इस केस की बारीकियों को देखा जा रहा है, हर पहलू को खंगाला जा रहा है कि जो भी इसमें सम्मिलित नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रसूखदार हो, चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे वो कोई लीडर हो या यूं के चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से, आपने कहा था 2 दिन पहले की अगर इतवार की बात करें तो गुला शाह के घर पर ग्रेटर कैलाश में रेड पड़ी थी, खंगाला जा रहा था, अंदर पूरी टीम मौजूद थी और इसी के चलते आज भी जम्मू के 3 लोकेशनों पर जो रेड चल रही है, इस समय हम छन्नी में है, गंग्याल में चल रही है और बिश्नाह में, जम्मू के अलग-अलग 3 में यही ग्रेटर कैलाश मर्डर केस को लेकर उसी के लेकर हर पहलू को खंगाला जा रहा है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि आने वाले समय में इन फ्यूचर ऐसा ना हो, हमारी पुलिस इसी तरह से काम करे, हमारे रेवेन्यू विभाग के ऑफिशियल इसी तरह से नजर बनाए रखे कि जो लोगों की जमीनों को हड़पते हैं लोगों और बिल्कुल यानी उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता कि लोग आज भी 20-20 साल से 30-30 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए जो उनके जीने का सहारा है। पर ये जरूर कहेंगे इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि किसी और की इस तरह से जान जाए जिस तरह से ग्रेटर कैलाश विवाद में अवतार सिंह जी की जान गई। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।